देख रहे हैं झंझट टाइम्स, जहां खबर नहीं हकीकत दिखाई जाती है। हाँ जी, आपका सर क्या नाम हुआ? अशोक प्रसाद सिंह जी संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के संयोजक मंडल के सदस्य। जी आज संयुक्त किसान मोर्चा का चौथा दिन जो अनिश्चित धरना यहाँ चल रहा था, उस चौथे दिन पर डीएम से बगैर वार्ता किए समाप्ति की घोषणा हुई। असल में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने के लिए पांडवों के लिए 5 गांव मांगने गए थे, मगर हठी दुर्योधन ने कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से आज संयुक्त किसान मोर्चा जो 4 दिनों से इस कड़ाके की ठंड में, जब हार मांस कपाने वाली गलाने वाली ये भयानक ठंडक थी, तब भी खुले आसमान के नीचे रात दिन यहाँ धरना दे रहे थे 5 मांगों को लेकर कि 5 मांग किसानों को दिया जाए। मगर दुर्योधन की तरह हठी इस डीएम ने किसानों के मांगों को ठुकरा दिया। तो जिस तरह से कृष्ण के मांग नहीं मानने पर महाभारत हुआ था, आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बेगूसराय में फरवरी माह में महापंचायत लगाने का, किसानों का विशाल महापंचायत लगाने का घोषणा के साथ विधिवत आज ये धरना कार्यक्रम को स्थगित किया गया। चूँकि राम भी जब समुद्र से रास्ता की मांग कर रहे थे, 3 दिनों तक अनुनय विनय किया, मगर समुद्र ने बातें नहीं मानी तो लक्ष्मण को बाण उठाना पड़ा था। ठीक उसी तरह से 4 दिन से संयुक्त किसान मोर्चा सैकड़ों किसानों को लेकर के बेगूसराय डीएम के सामने अनुनय विनय करते रहे, मगर हठी डीएम मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में जैसे लक्ष्मण को बाण उठाना पड़ा था, संयुक्त किसान मोर्चा ने बेगूसराय में विशाल किसान महापंचायत लगाने का घोषणा किया। इसके लिए 5 जत्थे बेगूसराय के 5 लाख सहकारिता सदस्यों के बीच में जन जागरण चलाने के लिए डीएम के मनमानीपन और किसानों की हो रहे लूट के प्रति लोगों को जागृत करेंगे, जगाएंगे, किसानों के बीच गुहार लगाएंगे और फरवरी महीने में एक विशाल किसान महापंचायत का को सफल कर किया जाएगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के सभी राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। और जिस तरह से दिल्ली किसान आंदोलन ने मोदी को झुकने के लिए मजबूर किया था, उसी तरह से बेगूसराय के अन्नदाता भी इस मनमौजी डीएम को बेगूसराय के जनता के सामने उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर करेगा। इस नारों के साथ आज मटिहानी के पूर्व विधायक राजकुमार सिंह ने आकर के धरना पर बैठे धरनार्थियों को आश्वासन दिया कि हम बिहार सरकार से जाकर आपकी मांग के लिए, धान के लक्ष्य बढ़ाने के लिए, बरौनी डेयरी में हो रहे लूट की जांच करवाने के लिए और बेगूसराय को स्वच्छ बनाने के लिए 10 करोड़ वृक्ष लगाने के लिए हम सरकार के स्तर पर वार्ता करेंगे और भ्रष्ट नशाखोर डीसीओ पर कार्रवाई के लिए हम उसके लिए सरकार के स्तर पर बात करके आपके मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। इसी आश्वासन के साथ किसानों ने आगामी संघर्ष का आगाज करते हुए आज के इस आंदोलन को विधिवत समाप्ति की घोषणा।